जिस दिन आदरणीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए, उसी दिन हमने जिलाध्यक्ष जी और बाकी सब लोगों को कहा था कि भाई अब से हम लोग अपना जो खुला दरबार लगाएंगे वो हम अपने भाजपा के कार्यालय में लगाएंगे। पहले हमारे सामने समस्या होती थी, स्पेस नहीं होता था, हमें रेस्ट हाउस में जाना पड़ता था। अब हमारे पास यहाँ स्पेस है, बैठने की व्यवस्था है, सब तरह की हमें यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर हमने तय किया कि भाई हम लोग भाजपा कार्यालय में ही लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी पूरा समय जनता दरबार की खुली शिकायत जो हमारी शिकायतें आ रही थी उनको भी सुना है। इसमें पूरी तरह से आज सक्रिय भी रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। तो अलग अलग तरह की, जैसे आपने कहा क्या समस्या है, किसी की ट्रांसफर से संबंधित समस्या है, किसी की पर्सनल लड़ाई झगड़े, मोस्टली ज्यादातर अगर आज मैं कहूं तो मैं मोटा मोटा वैसे ध्यान कर रहा था कि पर्सनल कामों को लेके लोग थोड़े ज्यादा आए। और सामूहिक काम क्योंकि हमने वैसे अपनी विधानसभा में छोड़ भी नहीं रखे, कहीं है भी तो उस पर हमारा काम चालू है और उसके लिए बाकी जो कुछ काम पेंडिंग है उसके लिए हमने बोल के भी आए, इसलिए उनको पता है कि भाई जो बात कही गई है वो होगी पूरी। तो मिलीजुली ही कामों की प्रतिक्रिया रही है। सब तरह के कामों के साथ साथ पर्सनल काम भी आज हमारे पास कुछ ज्यादा है। अभी तो पहले हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो लिस्ट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। काम ही जारी है, उसी के ऊपर काम जारी है। किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कितने होने चाहिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है, उस सारी चीजों को लेके ही विभाग बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है। और मैंने साफ निर्देश दिया हुआ है कि जो बार बार इधर उधर उलझ हो जाती है बातें, वो नहीं है। इस बार बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट बनाएं और इतनी परफेक्ट लिस्ट बनाएं कि भी हमारा कोई स्कूल बचे ना जिस स्कूल में टीचर ना हो, और ऐसे स्कूल जिस स्कूल में स्ट्रेंथ भी खूब है, बच्चे भी खूब हैं और वहां पे कम से कम टीचर की कोई कमी ना हो और किसी भी सब्जेक्ट के टीचर की कमी ना हो। इन सब चीजों पर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है। बीच में थोड़ा समय नहीं, कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाया, मैं बात नहीं कर पाया था, मगर अभी कल ही मैंने इस विषय पे सब अधिकारियों के साथ बैठक ली है और अभी अगले 2 दिन इन्हीं सब चीजों को लेके मैं सब अधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं कि हमने कितना काम हो गया, हमारा कितना काम पेंडिंग पड़ा है। पहले हमने 1500 स्कूल लिए थे, इन 1500 स्कूलों के अंदर हमने हर तरह से इसकी कायाकल्प करनी है। तो उसमें रंग रोगन पेंट से लेके उसकी किसी भी तरह की, इन सब पर विभाग काम कर रहा है और कोई कमी नहीं रहेगी। हमने तय किया है कि जैसे पहली बार हरियाणा के प्राइवेट स्कूल से के इक्वल बल्कि साइंस में तो उससे भी थोड़ा बेटर रिजल्ट जो आया है, हम लोग इस बार ये जो रिजल्ट है ये और ज्यादा बेहतर आए ताकि लोग उस चीज पर विश्वास करें जिस चीज की विश्वसनीयता खोने से बच्चे स्कूल से हटा के प्राइवेट में गए, वो रिजल्ट था। वो रिजल्ट अगर वापिस अगर सरकारी स्कूल अपना लेके आता है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अभी भी 1 लाख से ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। वास्तव में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी।
हम तो कहते हैं कि जिसने पूछना हो खुले मन से पूछो ना, जिसने कोई बात करनी आई है करिए। विपक्ष के लोग कई बार इन चीजों को लेके अनाप शनाप बयान देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे किसी भी मंत्री के साथ आप आओ, बैठो, पूछो क्या पूछना, क्या करना था, क्या किया, कहां तुम छोड़ कर गए थे, कहां तक हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारा विजन क्या है, हम आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, हमने 1 साल में कितना किया है। ये सब खाका हर मंत्री के पास अपना है। मुख्यमंत्री जी की नेक नियत, साफ सुथरी काम करने की कला, उनकी शैली ने वास्तव में हरियाणा को बहुत आगे बढ़ाया है। वो जिसका काम 24 घंटे ना नुक्र मारने का है, उससे तो आप किसी भी तरह क्या नहीं करा सकते। आज एक विजनरी व्यक्तित्व जो सारी दुनिया में भारत को खड़ा कर रहा है, विश्व में भारत की धाक जमा रहा है, सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत की दुनिया को देन क्या है, उसी भारत के बारे में प्रायोजित कार्यक्रमों में जाके थर्ड फोर्सेस के इशारे पे भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के धज्जियां उड़ाता है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत में फला लोग है सुरक्षित है, भारत में फला लोग ये काम कर रहे हैं। इस तरह की बात करने वाले लोग वो चाह रहे हैं कि देश के लोग तो उनको पसंद नहीं कर रहे, वोट के जरिए तो आ नहीं सकते, इसलिए पड़ोस की बात की घटना बता रहे हैं कि देखो नेपाल में ये हो गया, फलाने में ये हो गया। तो क्या चाह रहे तुम लोग? इस देश में आग लगाना चाह रहे हो, इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हो। मगर इस देश का हर नौजवान, इस देश का हर माँ बहन बच्चा बुजुर्ग इतना समझदार है, उसको पता है कि लोकतंत्र की हत्या कब हुई थी और किसने की थी। उनको पता है संविधान कब खतरे में था। जो व्यक्ति संविधान की कॉपी लेके घूम रहा है ना, संविधान खतरे में, इसी से पूछो कि भाई जब मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था तुम्हारी सरकार में, तुम उस ऑर्डिनेंस की कॉपी लेके आए थे, आके लाके सारी मीडिया के सामने पाड़ के फेंक के कहा कि मैं नहीं मानता इसको। अपनी सरकार के कानून को पाड़ के फेंक दो, संविधान को पाड़ के फेंक दिया। वो आदमी कह रहा है कि संविधान खतरे में, जिसके खानदान ने हिंदुस्तान के बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, शिक्षाविदों को, पत्रकारों को, राजनेताओं को, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, एनजीओ चलाने वाले लोगों को बिना किसी वजह के उठा के जेल में ढूंस दिया। उनको इतनी बुरी यातनाएं दी, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों को मीसा के तहत अंदर ढूंस दिया गया। वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वो कह रहे कि लोकतंत्र खतरे में। ठीक है, पहले अपने गिरेबां में झांको, अपने अंदर झांको। अब उनकी अपनी बुद्धि होती तो वो हिसाब लगा लेते। अब उनको कोई लोग स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना, उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना, उस स्क्रिप्ट के ऊपर जाकर लोगों के मन को बदलने का प्रयास करके सत्ता हथियाने के जो मंसूबे हैं, वो इस देश में कभी नहीं चल सकते। इस देश में वही लोग आज तक सत्ता में रहे हैं जिन्होंने जनता की बात को अपनी बात, जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ के उसका निपटान किया है, उसके साथ खड़े हुए, उसको सुरक्षा दिए और इस देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के बारे में जिसने हर पल इस देश के विषय में सोचते हुए इन सब पहलुओं को ध्यान में रख के, भारत मेरी मां है इस बात को सर्वोपरि रख के, भारत पहले है, जिन्होंने ऐसा
अपने जीवन में जिया है, उन लोगों के साथ इस देश की जनता चलती है।